और लिखना शुरू करो। Bad debt means bad debt means the debts of the business, the debts of the business which are irrecoverable, which are irrecoverable. That is the business is unable to receive, the business is unable to receive the money due, the money due from its customers, the money due from its customers. Full stop. Bad debts is bad debts is loss for the business. Bad debt is a loss for the business. Full stop. And is a nominal account. And is a nominal account. Full stop. And is a nominal account. Full stop. आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके. If bad debts is given in the trial balance, if bad debt is given in the trial balance, comma, it will be shown at the debit side. It will be shown at the debit side of profit and loss account. Shown at the debit side of profit and loss account. Full stop. Hmm. अब नीचे दो कॉलम बना लीजिएगा. दो कॉलम पहले कॉलम में लिखना है नेम ऑफ द आइटम्स रिलेटेड टू बैड डेट्स. और दाहिने तरफ में लिखना है प्लेसेस वेयर दे आर शोन या प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड लिखिएगा. प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड. अब नीचे नंबर 1 क्या
सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, ब्लर हो। दो कॉलम बना लीजिए। पहले वाले बाएं तरफ वाले कॉलम में नेम ऑफ द आइटम्स रिलेटेड टू बैड डेट्स, और दाहिने तरफ वाले में लिखिएगा प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड। प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड। अब नीचे नंबर 1 बैड डेट्स। डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। पॉइंट नंबर 2, फर्दर बैड डेट्स। एडजस्टमेंट। फर्दर बैड डेट होगा तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, provision for bad and doubtful debts, new। इसको हम लोग एडजस्टमेंट में देखा हुआ मिलेंगे। नंबर 4, provision for bad and doubtful debts, old। इसको हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस लिखेंगे। लिख लिया सब कोई? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. रोल नंबर 12। Yes, sir. लिख ली? Yes, sir. ठीक है, गुड। Hmm. अब हर एक आइटम को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। नीचे लिखिएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स, बैड डेट्स का तो मतलब बता ही दिए। बैड डेट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे आइए, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हाइफन देके लिखिए। these represent these represent the additional bad debts, represent the additional bad debts
which have not been recorded in the books of accounts, which have not been recorded in the books of accounts. Full stop. Point number 3 लिखिएगा, provision for bad and doubtful debts, ब्रैकेट में लिखिएगा old, हाइफन देके लिखिएगा, these are provisions which continued to be shown in the trial balance. नंबर 4 लिखिएगा, provision for bad and doubtful debts new, provision for bad and doubtful debts new. न्यू को ब्रैकेट में लिखिएगा, हाइफन देके लिखिए, if a business feels that more provision for if a business के बाद if a business feels 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 that more provision for bad debt is required, comma, it creates a new provision. It creates a new provision. Full stop. नीचे स्टार मार्क करके लिखिएगा, all those items related to bad debts, which appear in adjustments
are shown at two places. Are shown at two places. Whereas items relating to bad debts appearing in the trial balance are shown only at one place. Full stop. अब नीचे एक हेडिंग दे दीजिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of items relating to bad debts. आप लोग को आज कोई पीडीएफ मिला है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज मिला है आज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो मेरा हैंड रिटन है। Yes, sir. तो एक बार पढ़ लो तो उसमें जितना भी अभी लिखे हैं, आज लिखे हैं, पहले उसको पढ़िए ध्यान से। कहीं भी अगर समझ में नहीं आए तो उसको पूछिएगा, पीडीएफ बाद में देखिएगा। बैड डेट्स क्या है? किसी को नहीं आया? हेलो, Yes, sir. बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स क्या है? सर इरिकवरेबल डेब्ट जो मतलब नहीं रिकवर हुआ। तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? लॉस होगा सर बिजनेस के लिए। लॉस होगा तो हाँ, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब Yes, बैड sir. डेट से रिलेटेड अलग अलग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। बैड डेट के बिना अगर फाइनल अकाउंट आएगा तो फाइनल अकाउंट बैड डेट्स के बगैर नहीं बन सकता। तो बैड डेट से रिलेटेड अलग अलग 4 आइटम हम लोगों ने लिखा। सबसे पहला है बैड डेट्स, दूसरा है फर्दर बैड डेट्स, तीसरा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स न्यू, और चौथा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ओल्ड। तो ये जो चारों अलग अलग आइटम है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो बैड डेट्स कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। फर्दर बैड डेट्स कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट्स में मिलेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स न्यू कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट्स में। Adjustment. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ओल्ड कहाँ मिलेगा? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल Credit बैलेंस। side में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे आप ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो ये क्या हो जाएगा? ओल्ड रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा सर। ओल्ड रिजर्व। हाँ, वही अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? न्यू रिजर्व। क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। ठीक है, गुड, ठीक है। Yes, अब आपने देखा वो जो 4 आइटम हम लोगों ने लिखा, उसमें से 2 sir. आइटम एडजस्टमेंट का है और 2 आइटम ट्रायल बैलेंस का है ना? Yes, sir. देखिए उसमें 2 आइटम एडजस्टमेंट का है, 2 आइटम ट्रायल बैलेंस का है। तो आप लोगों को बार बार बताया गया कि जो एडजस्टमेंट का आइटम होगा उसको 2 जगह लिखना है और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उसको सिर्फ एक जगह लिखना है। एक जगह लिखना। आ रही है बात समझ में? Yes, यस sir. और नो? तो एडजस्टमेंट वाला आइटम कौन कौन सा है? एडजस्टमेंट वाला आइटम कौन कौन सा है? Further further bad bad debts debt है और provision for provision of bad and doubtful debts new. न्यू, ठीक है। तो इन दोनों आइटम का कितनी जगह ट्रीटमेंट होगा? एक जगह या 2 जगह? 2 जगह। सर 2 जगह। 2 जगह।
और बैड डेट्स का और प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स ओल्ड, इसका कितनी जगह ट्रीटमेंट होगा? एक एक जगह। एक क्यों? जगह। क्योंकि एक ट्रायल, जगह। हाँ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस, हाँ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। क्लियर है एकदम यस कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। अब आप देखिए जो मैंने पीडीएफ दिया है, अब आप देखिए उसमें, ठीक है, उसको देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। उसमें दो केस होगा, केस 1, केस 2। केस 1 में कह रहा है कि बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू न्यू रिजर्व। अगर रिजर्व। इन तीनों का जोड़, इन तीनों का एडिशन ओल्ड रिजर्व से बड़ा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? केस 2 में क्या कह रहा है कि अगर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू रिजर्व, इन तीनों का सम टोटल ओल्ड रिजर्व से कम होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा? आ रही है बात समझ में? यस यस Yes, सर। sir. तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैड डेट्स का, जो मैंने पीडीएफ भेजा है आज। में जाएगा ना सर, सन्ड्री डेप्टर डेटर। हाँ बिल्कुल। तो सर आप लाइबिलिटी साइड लिखे हैं सर। नहीं जी, सन्डी डेटर लाइबिलिटी साइड कहाँ लिखे हैं? दाहिने हट के नहीं लिखे हैं सन्डी डेटर। ओह यस सर, समझ में आ गया सर। बाएं बाएं तरफ जगह खाली है। यस हैं? सर। यस। तब कह रहा है ट्रायल केस 1 में कह रहा है कि बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू रिजर्व, ये तीनों का सम बड़ा होगा ओल्ड रिजर्व से। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू रिजर्व, इन तीनों को जोड़ेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड रिजर्व। ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में से घटा देंगे फर्दर बैड डेट्स और न्यू रिजर्व। फर्दर बैड डेट्स और न्यू रिजर्व का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। देखिए, एक पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी हुआ और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी हुआ। हुआ ना? बोलो। यस सर। हम्म। अब क्या? केस टू देखो। केस टू क्या कह रहा है? केस टू कह रहा है कि अगर ओल्ड रिजर्व ही बड़ा हो और बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू रिजर्व, इन तीनों का सम ओल्ड रिजर्व से छोटा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड रिजर्व में से तीनों को घटा देंगे क्रेडिट साइड में। क्लियर है? यस सर। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे? डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स और New फर्दर reserve बैड न्यू घटाएंगे. डेट्स रिजर्व और माइनस कर देंगे। न्यू रिजर्व माइनस करेंगे। न्यू रिजर्व कैसे निकालेंगे? न्यू रिजर्व निकालने का फॉर्मूला है नीचे। न्यू रिजर्व इज इक्वल टू टोटल डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स, और जो परसेंटेज दिया हुआ होगा वो परसेंट में रहता है, 5%, 3%, 2.5%, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। जो परसेंटेज होगा डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो न्यू रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन आगे भी मैंने लिखा कि अगर फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फर्दर बैड डेट्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो डेटर्स का अमाउंट है, डायरेक्टली उस डेटर के अमाउंट का परसेंटेज निकाल देंगे। समझ गए? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो आप लोगों का एक काम है, नेक्स्ट क्लास में ये जितना भी है हम आपसे सबसे किसी से भी पूछेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या हो गया, न्यू कहाँ मिलेगा, ओल्ड कहाँ मिलेगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, पीएल में कब जाएगा, एसेट में कब जाएगा, डेबिट साइड कब जाएगा, क्रेडिट साइड कब जाएगा। और जो बच्चा जवाब नहीं देगा उस बच्चे को इमीडिएट क्लास से रिमूव कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। हेलो, यस सर। एम आई क्लियर? यस यस सर। सर। और कुछ पूछना है किसी को? नो सर।
सर न्यू रिजर्व और ओल्ड रिजर्व कहाँ मिलेगा? हाँ है क्या? सर न्यू रिजर्व और ओल्ड रिजर्व कैसे मिलेगा सर? अरे ओल्ड रिजर्व ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा अमाउंट, न्यू रिजर्व नीचे परसेंटेज में दिया रहेगा एडजस्टमेंट में। ओके सर। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला तो लिखवाए हैं। न्यू रिजर्व का टोटल डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स यूनिट परसेंटेज बाय 100। ठीक है, ये तो करना है। ओके सर। ठीक है सर हाँ सर मार्क्स नहीं बताइएगा। बोलो।